स्वागत है। गणगौर का त्योहार पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मान्यता है कि प्राचीन समय से माता पार्वती ने भगवान शंकर को वर के रूप में पाने के लिए बहुत तपस्या और व्रत किया। फलस्वरूप माता पार्वती की इस तपस्या और व्रत से प्रसन्न होकर माता पार्वती के सामने प्रकट हो गए भगवान शिव ने माता पार्वती से वरदान मांगने का अनुरोध किया और तभी से गणगौर की ये प्रथा चली आ रही है। साथ ही सिंजारे का भी अपना एक अलग महत्व होता है। 16 दिन का गणगौर का त्योहार पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कहा जाता है गणगौर इसलिए पूजी जाती है क्योंकि महिलाएं अपनी पति के लिए लंबी उम्र की भगवान से प्रार्थना करती है, मां पार्वती और शंकर से प्रार्थना करती है। और इसी सिलसिले में मैं यहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ महिलाएं गणगौर पूज रही है, सिंजारे की रस्म की जा रही है। तो चलिए सीधा लिए चलती हूँ मैं आपको उनके पास, जहाँ हम जानेंगे कि आखिर गणगौर का महत्व क्या है, गणगौर क्यों पूजी जाती है और जयपुर में खास तौर पर इस त्योहार को किस तरीके से देखा जाता है। मैम, गणगौर का महत्व क्या है? देखिए, ईसर और गणगौर यानी कि शिव और पार्वती का रूप है और शिव और पार्वती की पूजा सुहागिन महिलाएं इसलिए करती हैं कि हमारे अखंड सौभाग्यवती के लिए, पति की लंबी उम्र के लिए, और जो अनमैरिड बच्चियां होती हैं, जो अविवाहित बच्चियां होती हैं, वो अच्छा वर पाने के लिए, अपने अनुकूल वर पाने के लिए ईसर और गणगौर की पूजा की जाती है। और शिव और पार्वती की वैसे भी बहुत महिमा है और उन्हीं का स्वरूप ईसर गणगौर है। और देखिए, राजस्थान की संस्कृति जो है, ना केवल राजस्थान, ना केवल देश अपितु विदेशों में भी बहुत धूम राजस्थानी संस्कृति है कि मानी जाती है और बहुत धूम रहती है। मां पार्वती और शंकर का त्योहार है, इसीलिए महिलाएं जो है अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह है? गणगौर का मीनिंग है, गण माने शंकर और गौर माने पार्वती। तो शंकर और पार्वती प्रेम और सौहार्द का प्रतीक त्योहार है ये। और इसीलिए 16 दिन तक पार्वती जी ने तपस्या रखी थी कि मैं उनसे वरदान मांगा था कि मुझे कुछ ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं इसको पूरा कर पाऊं। तो उन्होंने अपना पूरा व्रत किया और तपस्या की और 16 दिन तक पूजी जाती है। कुछ अविवाहित महिलाएं भी जो है मौजूद हैं, यानी कि जो अपने सुंदर वर पाने के लिए अभी से तैयारियां कर चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, कब से आप जो है गणगौर करती आ रही है और क्यों आप ये जो है गणगौर की रस्म निभा रही है? मैंने मेरी माँ को, दादी को, नानी को, मम्मी को जब से देखा है तो मेरे को उन्होंने यही सिखाया कि गणगौर की पूजा करते हैं हम लोग अच्छा वर पाने के लिए। तो मैं भी जब से स्टार्ट कर रखा है हम लोगों ने, हम सबको पुजाते हैं वो लोग। जी जी जी। देखिए, यहाँ पे कुछ विवाहित महिलाएं मेरे साथ थी, अविवाहित महिलाएं मेरे साथ थी। विवाहित महिलाएं गणगौर इसलिए पूजा करती है क्योंकि उनके पति की लंबी उम्र की वो कामना करती है। और वहीं जो अविवाहित महिलाएं हैं वो अच्छा वर पाने के लिए गणगौर की पूजा करती है। और वहीं देखा जाए, राजस्थान में हर एक त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हर एक त्योहार का अपना ही एक अलग इतिहास है, चाहे बात होली की हो, गणगौर की हो या फिर नवरात्रा की हो। इसी के साथ मैं महिमा जैन, कैमरामैन भवानी सिंह के साथ न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। आज चैत्र नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। इनकी उपासना नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली मां ब्रह्मचारिणी। दुर्गा सप्तशती के अनुसार यह देवी शांत और निमग्न होकर तप में लीन है। वहीं दिल्ली के छतरपुर और झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां भव्य आरती का नजारा देखते ही बन रहा है।
चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है। आज मां के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना हो रही है। श्री गंगानगर के विनोबा बस्ती के श्री दुर्गा माता मंदिर में चैत्र नवरात्र पर विशेष सजावट की गई है, जहां सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की तलहटी में स्थित मां चामुंडा मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट और पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। और चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त RAS क्लब पहुंचे हैं। राज्य प्रशासनिक सेवाओं का संयुक्त अधिवेशन है। ये तस्वीरें सीधी आपके टीवी स्क्रीन पर। प्रतिदिन आधार पर ही देखें कि हम कितने खुश हैं, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ डजंट डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस। तो राज्य प्रशासनिक सेवाओं का यहां संयुक्त अधिवेशन होना है। सीधी तस्वीरें हम आपको राजधानी जयपुर से दिखा रहे हैं। यहां CS उषा शर्मा भी होंगी, DGP ML लाठर भी यहां हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी अभी पहुंचे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, उनका स्वागत करते नजर आए। उनके साथ हैं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, DOP प्रमुख सचिव हेमंत गेरा, DGP ML लाठर, सभी यहां पर मौजूद हैं। चाय, so टी एंड कॉफी, चाय और कॉफी। मैं आखिर में बताऊंगा कि इसको कंपेंसेट कैसे करना है। चाय कॉफी, दूसरा है प्याज लहसुन। तो मैं फटाफट फिनिश करूं। बाकी के 3 हैं बैंगन, मिर्ची और हींग। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग ऑन अ पर्टिकुलर डे, तो पॉजिटिव प्राणिक चीजों में जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है उसमें है एक पेठा, दूसरा है काशीफल। तो ये सीधी तस्वीरें और एक तस्वीर है आपसे कुछ देर पहले की, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत RAS क्लब पहुंचे और राज्य प्रशासनिक सेवाओं का संयुक्त अधिवेशन, जहां पे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। उनके साथ हैं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और इसके अलावा आपको बता दें कि CS उषा शर्मा, PSF अखिल अरोड़ा यहाँ मौजूद हैं। DOP प्रमुख सचिव हेमंत गेरा, DGP ML लाठर यहाँ मौजूद हैं। ज्वाइनिंग हुई थी तो सर के प्रति विशेष प्रेम। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज्ञानवर्धक सूचना, और समय होता तो निश्चित रूप से और सुनते, पर समय की कमी के कारण इतना लाभदायक बातें पर सुन नहीं पा रहे हैं। CM साहब हमारे बीच बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो ये संयुक्त अधिवेशन 2022
नीचे first जिसमें floor या मुख्यमंत्री अशोक नीचे गहलोत ground floor या ऊपर first floor पे हैं। शामिल होंगे और हमें पहुंचे हैं call अभी करने कुछ वाले देर पहले ही आरएएस क्लब पहुंचे। अभी फिलहाल गैलरीज का मुआयना करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सीएस भी यहाँ पे हैं, डीजीपी भी यहाँ पे हैं। आरएएस का ये क्लब फिलहाल इतना ही। नमस्कार।